दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर है स्टार टोकन, उसका उपयोग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो ऐप है उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले लिखा हो यूज़र आईडी। यहाँ पे अपने को जो यूज़र आईडी है वो डालनी है। यूज़र डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आगे दिया है आपको पिन, जो आपकी पिन है वो आपको डालने हैं। जब आप पिन डालोगे तो लगभग इस प्रकार का इंटरफेस है, पेज है, वो आपके सामने आएगा। इसमें हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले है क्विक बैंकिंग। इसके अंदर है सबसे पहला है फ़ंड ट्रांसफ़र। तो हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र के अंदर क्लिक करते हैं। अब फ़ंड ट्रांसफ़र में पहला है सेल्फ लिंक अकाउंट। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2-3 अकाउंट हैं तो आप एक अकाउंट से अपने ही दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो मेरा अकाउंट है, इसमें से इस अकाउंट से मुझे दूसरा कोई भी अकाउंट है, इस अकाउंट में मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सारे अकाउंट मेरे ही है तो मुझे मेरे पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। जितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उतने मुझे यहाँ पे मैं लिख दूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पैसे ट्रांसफ़र है वो हो जाएंगे। दूसरा है थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। थर्ड पार्टी अकाउंट का मतलब हो गया कि जिसका खाता बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो जिस खाते से मुझे डेबिट करना है वो खाता नंबर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही मान लीजिए कोई दूसरा खाता है जिसमें मुझे पैसे जमा करने हैं, वो लिखूँगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने जैसे मान लो अमाउंट लिखी है, उसके बाद सबमिट करूँगा। जो अकाउंट नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, जो अकाउंट नंबर मैंने लिखा है वो अकाउंट नंबर किसका है, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब अगर आपको नाम ध्यान है और नाम अगर आपका सेम हो गया तो उसके बाद में आप है वो यहाँ पे पासवर्ड डाल के, ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डाल के पैसा ट्रांसफ़र है वो कर सकते हो। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। पहले में मेरे खुद के अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही कोई थर्ड पार्टी है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। तीसरा है नेफ्ट। नेफ्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो किसी दूसरी बैंक के अंदर खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से खाते से डेबिट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट बेनिफिशियरी। यहाँ पे ये मैंने बेनिफिशियरी है वो पहले से ऐड कर रखे हैं। ये बेनिफिशियरी आपको पहले ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका होगा। जैसे मान लो मुझे इस खाते में डालना है, कितने रुपए डालने हैं, 500 रुपये डालने हैं। ये करके मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे पूरी डिटेल है बेनिफिशियरी की वो आ जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और उसके बाद में जैसे सबमिट करोगे आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही है IMPS भी सेम इसकी तरह ही है। यहाँ पे IMPS है वो स्टार्टिंग करना है, मैनेज करना है, वो सब IMPS के अंदर होता है। IMPS के अंदर क्या है, तुरंत पैसा चला जाता है। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की ओर। पहला था फंड ट्रांसफ़र, दूसरा है रिचार्ज। रिचार्ज के अंदर हम लोग क्या है, इसमें मोबाइल का रिचार्ज है वो कर सकते हैं और रिचार्ज की हिस्ट्री है वो पता कर सकते हैं। तो ये सेम रिचार्ज करने वाला है, कौन से अकाउंट से आप डेबिट करोगे, फिर यहाँ पे 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर आपको वो लिखना है, जो जिसको रिचार्ज करना है आपको, यहाँ ऑपरेटर कौन सा है, कितने अमाउंट का करना है और सबमिट करना है। तो इस प्रकार से हम लोग है वो मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज हिस्ट्री, कितने रिचार्ज किए हैं हमने वो यहाँ से हिस्ट्री हम लोग पता कर सकते हैं। अगला है बैलेंस इंक्वायरी। आपको आपके किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो, जैसे मान लो मुझे मेरे इस अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मुझे यहाँ बैलेंस दिखा देगा कि मेरे खाते में इतने रुपये हैं। बैलेंस इंक्वायरी में किसी भी खाते का टिक कर सकते हो, जिस खाते पे टिक करोगे उसका आपको बैलेंस दिखा देगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस इंक्वायरी। अगला है लास्ट 5 ट्रांजैक्शन। लास्ट 5 ट्रांजैक्शन में क्या है, लास्ट 5 बार में आपने किस खाते से किस खाते में ट्रांसफ़र किए पैसे, कितने पैसे किए, कब किए हैं, वो सारे 5 ट्रांजैक्शन है वो आपको शो कर देगा। तो ये होता है लास्ट 5 ट्रांजैक्शन। आगे है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में क्या होता है,
आपको किसी भी खाते के लास्ट 5 ट्रांजैक्शन है वो शो करेगा। जैसे मान लो मुझे इस खाते के लास्ट 5 ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो यहाँ पे इन्हें शो कर दिए हैं कि लास्ट 5 ट्रांजैक्शन में कहाँ डेबिट हुआ है, जो डेबिट हुआ उसके आगे DR लगा हुआ है, जो क्रेडिट है उसके आगे CR लगा हुआ है, तो ये सारा इसमें शो कर देगा। जिस खाते का पता करना है उस खाते पर आपको सिंपल क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको जो मिनी स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगा। उसके बाद में नीचे है, अगर मान लो आपने नया अकाउंट खुलाया है तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो वो अकाउंट पहले आपका नया अकाउंट शो नहीं करेगा, फिर आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या है, सारे अकाउंट है वो इसमें शो होने लग जाएंगे। तो ये था क्विक बैंकिंग। आगे चलते हैं स्टार कनेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटरनेट बैंकिंग है ये पेज आपको वहाँ ले जाएगा। फिर हमें इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करना है और उसके बाद में हम लोग आगे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर काम करेंगे, ये उसके लिए है। आगे चेक फॉर ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो और आपका वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। या मान लीजिए आपने स्टार कनेक्ट से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे यहाँ पे ऑथराइज़ करना पड़ता है इसमें आके। अगर आप ऑथराइज़ नहीं करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बाद में करके दिखाऊँगा। आगे सीक्रेट चेंज सीक्रेट, यहाँ पे आप लोग है वो स्टार टोकन, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका पिन चेंज कर सकते हो। इसके अंदर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लगता है, क्यों लगता है कि कभी मान लो आप इसका जो पिन वगैरह भूल जाओ तो उसको वापस से रीसेट करने के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लगता है, वो आप सेट कर सकते हो। एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसका, हम लोग गए थे ना इसमें इंटरनेट बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो बनता तो इसमें है और वहाँ बनता तो किस में है, स्टार टोकन में बनता है और यहाँ से उसको एक्टिव करना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये हो गया चेंज सीक्रेट्स। आगे है सर्च ब्रांच। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी ब्रांच को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि गुजरात के अंदर सिटी चेक कर लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लो कोई भी सिटी डाल लेते हैं, हम लोग ऊपर से डाल लेते हैं अहमदाबाद। वही अहमदाबाद के अंदर कितनी ब्रांचें हैं, तो यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जितनी ब्रांचें हैं उन सब का नाम आ जाएगा। फिर किसी ब्रांच में आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो मुझे उस ब्रांच का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, वो सारी चीज़ है मुझे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भारत के अंदर कोई भी ब्रांच है, मान लो यहाँ पे अपन डाल देते हैं ये डाल देते हैं सिक्किम के अंदर कोई भी जगह है, गंगटोक के अंदर कोई ब्रांच है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास उस ब्रांच का एड्रेस है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के किसी ब्रांच को सर्च कर सकते हैं। आगे है सर्च ATM। सर्च ATM का सेम वही है, पहले आपको स्टेट चूज़ करना है। मैंने स्टेट गोवा चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको सिटी यूज़ करनी है, मैंने सिटी चूज़ कर ली। अब वहाँ पे ATM लगा हुआ नहीं था इसलिए इसने मना कर दिया। फिर सिटी चूज़ करनी है और सिटी के बाद में ये देख लीजिए जितने भी ATM है, जैसे मान लो मुझे इस ATM का एड्रेस पता करना है, सबमिट करोगे वो एड्रेस ATM कहाँ लगा हुआ है वो आपको शो कर देगा। तो इसके अंदर हम लोग ATM सर्च कर सकते हैं। और ये है, इस पे आप लोग कोई भी समस्या है तो आप इन नंबरों पे या इस ईमेल पे आप कांटेक्ट करके वो समस्या है वो हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये स्टार टोकन के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।